नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कुछ लोग देश में अफवाहों के दम पर आंदोलन खड़े करने, धरने कराने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। आंदोलन जीवियों की ये फौज अपना हित साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में हिंसा भड़काने के लिए बनाई गई टूल किट पर पुलिस ने आज कई राज खोले हैं। पुलिस जांच में मुख्य साजिशकर्ता के नाम सामने आए हैं। कैसे रची गई ये साजिश और इस साजिश के मोहरे कौन कौन हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। फंदे में टूल टीम, टूल किट साजिश के खुले राज। प्रधानमंत्री ने संसद से आदमजात की एक नई प्रजाति की पहचान कराई, जिसे जाना गया आंदोलन जीवी के नाम से। ये वही आंदोलन जीवी हैं जो मुद्दों के मरघट पर बैठे अफवाहों के दम पर पहले आंदोलन खड़े करते हैं और इन्हीं आंदोलनों की आड़ में देश का बिगाड़ करने की साजिश रचते हैं। छब्बीस जनवरी की यह हिंसा भारत के माथे पर कलंक का टीका लगाने की साजिश थी। इस हिंसा के पीछे थे परजीवी आंदोलन जीवी। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी की हिंसा के लिए तैयार किए गए फर्जी सोशल मीडिया अभियान के कई राज खोले हैं। 4 फरवरी 2021 को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान एक गूगल डॉक्यूमेंट टूल किट के बारे में पता लगा, जो ट्विटर पर शेयर किया गया था। इस टूल किट के एक भाग में प्रायर एक्शन के नाम से कुछ एक्शन पॉइंट्स लिखे थे, जैसे 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना, 23 जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करना, 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। इसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में भारत के सांस्कृतिक धरोहर जैसे योग और चाय को हानि पहुंचाना और भारतीय दूतावास को टारगेट करने जैसे कार्य उल्लिखित है। इस टूल किट में दिए गए समयबद्ध एक्शन पॉइंट और कार्यक्रम को जब दिल्ली में घटित वास्तविक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो बात प्रत्यक्ष रूप से दिखी कि दिए गए एक्शन प्लान को हुबहू निष्पादित किया गया और अमल में लाया गया। किसान आंदोलन की आड़ में देश की छवि खराब करने वाला ट्विटर अभियान एक टूल किट के जरिए छेड़ा गया। इस टूल किट के मुख्य आरोपी हैं DND। DND में पहले डी का मतलब है धालीवाल, जिसका पूरा नाम है मो धालीवाल। यह पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नाम से खालिस्तानी संगठन चलाता है। इसी धालीवाल टूल टीम का रूट पहुंचता है N पर। N यानी मुंबई के गोरेगांव की निकिता जेकब, और निकिता के आगे रूट जुड़ता है अगले डी यानी तथाकथित पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि से। आरोप है कि टूल किट साजिश में इन्हीं तीनों चेहरों ने पूरी साजिश को अंजाम दिया। इस साजिश में इन तीनों का अपना अपना रोल था, लेकिन टूल टीम के और भी मोहरे इनके साथ जुड़े थे। उन मोहरों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कि टूल टीम की मंशा क्या थी। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। यहाँ तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। भारत में बैठी टूल टीम की सदस्य दिशा और निकिता ने ही ग्रेटा थनबर्ग के जरिए अफवाह फैलाने वाले ट्वीट कराए थे। इस केस में पुलिस के सामने अब 3 चेहरे हैं।
पहला चेहरा है दिशा रवि। दिशा रवि की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिशा 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। दूसरा चेहरा है मुंबई के गोरेगांव में रहने वाली निकिता जेकब। निकिता ने गिरफ्तारी पर रोक के लिए अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है। तीसरा चेहरा है शांतनु, जो महाराष्ट्र के बीड का रहने वाला है और दिल्ली पुलिस को उसकी तलाश है। पुलिस का आरोप है कि इन 3 चेहरों ने ही टूल किट साजिश के जरिए भारत का नाम दुनिया में खराब करने की साजिश रची। शांतनु बेसिकली ग्रेजुएट इंजीनियर है और बीड में रहने वाले हैं। ये पुणे में भी इनका एक रिहायशी स्थल है। ये एक एनजीओ XR चैप्टर से जुड़े हुए हैं, जिसमें निकिता भी जुड़ी हुई है। आरोप है कि टूल टीम के इन 3 मोहरों ने ही किसान आंदोलन के नाम पर सोशल मीडिया पर अभियान खड़ा किया। दिशा पर विवादित टूल किट बनाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक ग्रेटा थनबर्ग को दिशा ने ही टूल किट शेयर की थी। साथ ही दिशा पर खालिस्तान समर्थक संगठनों से साठ गांठ रखने का भी आरोप है। तो यह भी बात निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे ये सभी, जो कि 6 दिसंबर को क्रिएट किया गया था। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फ़ोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया। आरोप है कि टूल टीम का सीधा संपर्क खालिस्तान समर्थक संगठन PJF यानी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से है। आरोप है कि अफवाह गैंग ने 26 जनवरी से पहले इंटरनेट पर जूम ऐप के जरिए एक मीटिंग की। इस मीटिंग में मो धालीवाल, निकिता जेकब, दिशा रवि शामिल हुए। इसी मीटिंग में 60 से ज्यादा लोग ऑनलाइन जुड़े। इस दौरान किसानों के बीच असंतोष फैलाने के मकसद से बातचीत हुई। 26 जनवरी के बाद हस्तियों से ट्वीट कराए गए। ग्रेटा थनबर्ग के साथ दिशा रवि का सीधा संपर्क है, इसीलिए ग्रेटा को साधने के मकसद से दिशा की मदद ली गई। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए। दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। करीब 60 से 70 लोग उस जूम मीटिंग में मौजूद थे, जिसमें निकिता भी शामिल थी। पुलिस के मुताबिक दिशा और निकिता के फोन से कई अहम जानकारियां बरामद हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट और व्हाट्सएप ऐप से कई जानकारियां डिलीट कर दी हैं। इतना ही नहीं, टूल टीम का राज खुलने के बाद दिशा ने ग्रेटा से भी संपर्क किया था। दिशा रवि ने व्हाट्सएप पर ग्रेटा को लिखा कि क्या हम कुछ दिन के लिए शांत रह सकते हैं? मैं वकीलों से बात करने वाली हूं। आई एम सॉरी, लेकिन टूल किट मामले में हमारे नाम आ रहे हैं और अंदेशा है कि हम पर UAPA कानून के तहत आरोप लग सकते हैं। साइबर सेल की टीमें मुंबई में कई जगह शांतनु और निकिता की तलाश में गई हैं। जांच में पर्याप्त जानकारी मिलते ही इस टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर निकिता जेकब के विरुद्ध कोर्ट से सर्च वारंट जारी कराकर केस के IO समेत एक टीम को मुंबई भेजा गया और तलाशी के दौरान उनसे 2 लैपटॉप और एक iPhone मिले। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जेकब से संपर्क किया। टूल किट टीम के साथ विपक्ष के बहुत से नेता तो खड़े ही हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी दिशा के समर्थन में उतर आए हैं। इमरान की पार्टी ने ट्वीट किया है कि भारत सरकार ने ट्विटर टूल किट केस में दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार विरोधी आवाज को दबाया जा रहा है। बीजेपी ने भी टूल किट टीम के साथ खड़े होने वालों पर पलटवार किया। देश विरोध का
बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए। फिर चाहे वो दिशा रवि हो या कोई और। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार की नीतियों का विरोध करना कोई अपराध है। हम प्रजातांत्रिक देश हैं, सरकार की नीतियों का विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध करने के लिए विदेशी ताकतों के साथ साठगांठ करना देशद्रोह के दायरे में आता है। भारत का बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ है कि खालिस्तानी संगठन और पाकिस्तान भारत के हित के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते। और इमरान की पार्टी का टूल टीम के साथ खड़ा होना क्या इशारा कर रहा है, ये भी सब समझ रहे हैं। और इसी के साथ ही एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुरंग से पाकिस्तान फरार होने वाले पुलवामा के एक आतंकी डॉक्टर की हैरान करने वाली साजिश का पर्दाफाश। और एलएसी से चीन की घर वापसी के पीछे आखिर राज क्या है, एक छोटे से अंतराल के बाद।